शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पूर्व में उसका नामकरण यही क्यों किया गया। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, तो लघु सिद्धांत कौमुदी ही इसका नाम क्यों रखा गया, दीर्घ सिद्धांत कौमुदी क्यों नहीं रख दिए, इसे ही वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी क्यों नहीं कह दिए, लघु सिद्धांत कौमुदी ही इसे क्यों कहते हैं, इस पर विचार करना परम आवश्यक है जी। तो इसको हम लोग सामान्यतया देखते हैं। देखिए, कौमुदी किसे कहते हैं। कौमुदी मतलब प्रकाशिका, प्रकाश करने वाली। ठीक। सिद्धांत किसे कहते हैं, तो वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णीतो अर्थः सिद्धांतः, इसे सिद्धांत कहते हैं। ठीक। तो सिद्धांत कौमुदी अर्थात वादी और प्रतिवादी के द्वारा निर्णीत जो अर्थ होता है उसे प्रकाशित करने वाली कौमुदी, इसका यह अर्थ हुआ। ठीक। सिद्धांत तो देखिए, सिद्धांतानां कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी, अर्थात सिद्धांतों की जो कौमुदी है, प्रकाशिका है, उसे सिद्धांत कौमुदी कहते हैं। और लघ्वी चासौ सिद्धांत कौमुदी चा इति लघु सिद्धांत कौमुदी, अर्थात जो छोटे छोटे सिद्धांतों की प्रकाशिका है उसे लघु सिद्धांत कौमुदी कहते हैं। ठीक। तो इसे वैयाकरण क्यों नहीं कह दिए, तो इसके लिए कहेंगे कि भट्टोजी दीक्षित जी ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को लिखा, और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को जब उन्होंने लिखा तो वहाँ पर कुछ बालक ऐसे थे जिनका प्रवेश उस ग्रंथ में सम्यक्तया नहीं हो सकता था, उनके पदार्थों को नहीं जान सकते थे। अतः क्योंकि उसमें बड़े बड़े सिद्धांत हैं, तो उन बड़े बड़े सिद्धांतों को उनके द्वारा नहीं जाना जा सकता था, इसीलिए उन बालकों पर कृपा करके श्री वरदराजाचार्य जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा, ताकि उन बालकों को भी सम्यक्तया इसका बोध हो जाए। तो जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है उसमें वैयाकरणों के जो सिद्धांत हैं उनकी प्रकाशिका है वो, और इसमें जो वैयाकरणों के छोटे छोटे सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की प्रकाशिका है। ठीक। इसलिए क्या कहते हैं, इसे लघु सिद्धांत कौमुदी कहते हैं। ये विषय आ गया ना जी। चलिए, तो सिद्धांत किसे कहते हैं मैं उसको बता दिया हूँ। वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णीतो अर्थः सिद्धांतः। उसके पश्चात अब इसका मंगलाचरण क्या है, तो नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं अहम सरस्वतीं देवीं नत्वा, मैं सरस्वती देवी को नत्वा, नम धातु से त्वा प्रत्यय कर देंगे तो नत्वा बन जाएगा। मैं सरस्वती देवी को नमस्कार करके, कैसे सरस्वती देवी को नमस्कार करके, तो उनका विशेषण दिया गया
शुद्धाम गुण्याम, अर्थात शुद्ध तथा गुणों से युक्त, शुद्ध गुणों से युक्त, शुद्धाम गुण्याम, शुद्ध गुणों से युक्त, अर्थात अच्छे गुणों से युक्त, प्रशंसनीय गुणों से युक्त जो सरस्वती देवी है, उन सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनि, और पाणिनीय प्रवेशः इति पाणिनीय प्रवेशः, तस्मै पाणिनीय प्रवेशाय, अर्थात पाणिनि जी के द्वारा कहा गया जो शास्त्र है, उस शास्त्र में प्रवेश पाने के लिए, प्रवेश कराने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। करोमि, लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि। तो एक बार अन्वय देख लीजिए। अहम अर्थात वरदराजाचार्यः शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। मैं वरदराजाचार्य शुद्ध तथा प्रशंसनीय गुण से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके लघु सिद्धांत कौमुदी, पाणिनीय शास्त्र में प्रवेश कर पाने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। देखिए, अब अन्वय दो प्रकार से होता है, एक दंडान्वय होता है और एक खंडान्वय होता है। तो हम लोगों ने दंडान्वय को देख लिया, अब खंडान्वय को भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा अहम लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि, मैं लघु सिद्धांत कौमुदी करता हूँ, अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। किसी ने कहा क्यों करते हो आप, लघु सिद्धांत कौमुदी क्यों कर रहे हैं? तो इन्होंने क्या कहा, पाणिनीय प्रवेशाय, अर्थात पाणिनि जी के द्वारा रचित जो शास्त्र है, उस शास्त्र में प्रवेश कराने के लिए मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। पाणिनीय प्रवेशाय का अभिप्राय क्या है? पाणिनीय रचित जो अष्टाध्यायी यह ग्रंथ, उस ग्रंथ में प्रवेश कराने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। ठीक, क्या करके करते हैं? तो इन्होंने कहा सरस्वतीं देवीं नत्वा, मैं सरस्वती देवी जी को नमस्कार करके लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। ठीक, सरस्वती देवी कैसी हैं? तो उसके लिए कहा शुद्धाम गुण्याम, वो शुद्ध तथा प्रशंसनीय गुणों से युक्त है। ठीक, अतः शुद्ध तथा प्रशंसनीय गुणों से युक्त जो सरस्वती देवी है, उन सरस्वती देवी को नमस्कार करके मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। आगे समझ में? जी। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे के पाठ में देखा जाए। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।